Assalamu alaikum. My name is Muqsit Aziz and I welcome you to Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. And today I am going to teach you Gohar Mathematics for Class 4, Chapter number 5, Measurements. जी, तो चलते हैं चैप्टर 5 मेजरमेंट्स की तरफ। इसके SLOs हमारे पास ये हैं जो हमने बेसिक चीज़ें स्टूडेंट्स को बतानी हैं लेंथ, मैथ, कैपेसिटी और टाइम के बारे में। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है, लेंथ, मैथ और कैपेसिटी में इम्पॉर्टेंट ये है कि हम उनको जो बेस यूनिट है, जो स्टैंडर्ड मीट्रिक यूनिट है, उसके बारे में उनको बताएं। जैसे लेंथ का बेस यूनिट जो है वो हमारे पास मीटर्स है, मैथ का ग्राम्स है और कैपेसिटी यानी वॉल्यूम का लीटर्स है। इसके सब यूनिट्स और जो आगे यूनिट्स होंगे वो हम बताएंगे, जैसे किलोमीटर्स को मीटर्स में, मीटर्स को देन सेंटीमीटर्स में एंड सेंटीमीटर्स को मिलीमीटर्स में हमने लेंथ में जैसे कन्वर्ट करना है। और फिर उसके बाद उनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन यूनिट्स की भी करनी है। इसी तरह मैथ्स में भी हम किलोग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे और ग्राम्स को मिलीग्राम्स में। लेकिन इनमें बताना ये इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स को कि जो बेसिक यूनिट है लेंथ का वो मीटर है। किलोमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर जो है ये उसके आगे सब यूनिट्स आते हैं। इसी तरह मैथ्स का जो बेसिक यूनिट है वो ग्राम है, किलोग्राम एंड मिलीग्राम जो है उसके आगे फर्दर सब यूनिट्स आते हैं। और कैपेसिटी का भी जो यूनिट है वो लीटर है और मिलीलीटर जो है वो उसका एक सब यूनिट है। इन सब के क्योंकि ये लेंथ, मैथ और कैपेसिटी में रियल लाइफ एग्जांपल्स काफ़ी सारी यूज़ हो सकती हैं। लेंथ में आप डिस्टेंसेस यूज़ कर सकते हैं, मैथ में वज़न लोगों का, डिफरेंट चीज़ों का, और कैपेसिटी में वॉल्यूम जो कि आपकी बॉटल्स होती हैं पीने वाली फिजी ड्रिंक्स की, तो उसके थ्रू भी एग्जांपल्स आप दे सकते हैं। और फिर हम उनको रियल लाइफ प्रॉब्लम्स सॉल्व भी करवाएंगे। देन हमारे पास जो लास्ट टॉपिक होगा वो होगा टाइम का। टाइम में हमने दो चीज़ें देखनी है कि टाइम डिजिटल क्लॉक में और एनालॉग क्लॉक में दोनों तरीके से स्टूडेंट्स को पढ़ना है और लिखना है। उनको 12 आवर फॉर्मेट और 24 आवर फॉर्मेट भी समझ में आ जाए। इसमें थोड़ा सा स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं, तो टीचर्स को इस पे ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत रहेगी। फिर टाइम की जो कन्वर्जन है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमने ईयर्स को मंथ्स में, मंथ्स को डेज़ में और वीक्स को डेज़ में कन्वर्ट करना है। और फिर डेज़ को आगे अगर आपने आवर्स में या सेकंड्स में जब कन्वर्ट करना है तो वो भी आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा स्टूडेंट्स के लिए समझना, तो उस पर भी ख़ास तवज्जो देनी पड़ेगी। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट मेजर ऑफ टाइम विदाउट कैरिंग बोरिंग। सब्ट्रैक्ट करना है टाइम को और ऐड करना है, लेकिन कैरी फॉरवर्ड या बोरो नहीं करना। उसके आप जब हम एग्जांपल्स कुछ करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि वो किस तरह होगा। और फिर रियल लाइफ जो हमारे पास सिचुएशंस हैं उसमें भी टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, तो वहाँ से भी बहुत सारी एग्जांपल्स हम सॉल्व करके देखेंगे। इस चैप्टर में मेजरमेंट्स में आपके पास बहुत सारी रियल लाइफ एग्जांपल्स आ सकती हैं जिनको आपने हर जगह पर यूज़ करना है ताकि बच्चों को थोड़ा इंटरेस्टिंग रहे। और जो डिफ़िकल्ट पॉइंट्स हैं उन पे ख़ास तवज्जो देनी है, जिसमें कैपेसिटी उनको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वॉल्यूम लग सकता है। और टाइम क्योंकि इसमें फॉर्मेट्स भी दो हैं और डिजिटल और एनालॉग है, तो इस पर भी थोड़ा सा ज़्यादा आपको तवज्जो देनी पड़ेगी। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। मज़ीद रिसोर्सेज के लिए आप विज़िट कर सकते हैं गौहर पब्लिशर की वेबसाइट पे, जहाँ पे डेली लेसन प्लान और टीचर्स गाइड मौजूद है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।